रात के 8 बज गए हैं और वादे के मुताबिक आ गया हूं मैं लेकर एक ताज़ा तरीन एपिसोड सनी देओल बर्थडे स्पेशल। सनी देओल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। कल हमने एपिसोड बनाया था, टॉप फुटफॉल के ऊपर बनाया था। आप लोगों ने कमेंट भी किए, मेरे पास कई सुझाव भी आए, कई सुधार भी बताए गए। ठीक है, वो कंट्रोवर्सी बनी रहती है कि कितना फुटफॉल हुआ, क्या हुआ, लेकिन वजह एक ये भी है कि एक ज़माने में सारे आंकड़े उस तरह से स्टोर नहीं हैं जैसे आजकल होते हैं। आजकल एक एक फुटफॉल का कह लीजिए या कलेक्शन का कह लीजिए, एक एक आंकड़ा रहता है। तो जब 90s में इस तरह की चीज़ें रहती थी, थोड़ा मुश्किल था इस तरह के डाटा कलेक्ट करना, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं परफेक्ट एपिसोड लाने की कोशिश करता हूँ। और आज का एपिसोड जो है हमारा वो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर जो फिल्म है वो है जिद्दी। सनी पाजी जिद्दी हैं, ये आप भी जानते, हम भी जानते, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी जानते, तभी तो नाम रख दिया। उनके कैरेक्टर के साथ मैच भी करता है। जिद थी भाई, कुछ करके दिखाना है। जिद थी कि ये जो इंडस्ट्री ने उन्हें किनारे कर दिया है, अपनी शर्तों पर अपने तरीके से काम करना है। अब आप बताओ यार, इस एज के अंदर कोई एक एक्टर बता दो जो अब तक सिर्फ और सिर्फ हीरो की इमेज में टिका हुआ हो, जमा हुआ हो, डटा हुआ। कोई नहीं है। सनी पाजी ने जो अपनी एक इमेज बरकरार रखी वो आज तक बरकरार है। और इसीलिए अगर बात हो रही है जब हनुमान फिल्म की ना, तो एक ही नाम सामने आता है, सनी देओल। ठीक है जी, तो चलिए। जिद्दी हिंदी नेट में 18 करोड़ से ऊपर की कमाई, 18.25 करोड़, और वर्ल्ड वाइड में 32 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी 1997 में। या उस हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त आंकड़ा है। खैर, रवीना टंडन साथ में थी। इसके बाद अपने फिल्म जो 2007 में आई थी इस लिस्ट में, हालांकि उस लिहाज से देखेंगे तो 21 करोड़ बहुत बढ़िया कमाई तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन तकरीबन 22 करोड़ की कमाई है यहाँ पर। 38 करोड़ से ऊपर की कमाई वर्ल्ड वाइड के अंदर अपने। हालांकि अब चर्चा चल रही है, सवाल है कि भाई ऐसी कोई फिल्म तो आए जिसमें पूरा देओल परिवार साथ में हो। अपने आई थी, अपने 2 क्या हुई। तो जब अपनी अनिल शर्मा जी से बातचीत होगी, इंटरव्यू होगा, तब हम ज़रूर सवाल पूछेंगे कि भाई अपने 2 कब आएगी। लेकिन फिलहाल तो डाटा यही है जो आपके सामने यही कह रहा है कि ये फिल्म 9वें नंबर पर है। 8वें नंबर पर वो फिल्म जो कल्ट फिल्म है, इंडियन, और कमाई जिसकी 24 करोड़ से ज़्यादा और वर्ल्ड वाइड में 41 करोड़ से ज़्यादा, 2001 की फिल्म। और ये फिल्म भी एक ऐसी है जिसका मेरे पास लगातार डिमांड आता है, भाई इस पर एपिसोड बनाओ, इंडियन 2 आनी चाहिए, इंडियन 2 आनी चाहिए। ऐसा मेरे पास लगातार जो मांग है फैंस की वो लगातार रहती है। तो भाई हम भी आगे बढ़ा देते हैं मांग को। हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। हम कोई प्रोड्यूसर तो है नहीं जो पैसा लगाएंगे, डायरेक्टर तो है नहीं जो हम फिल्म डायरेक्ट कर देंगे। हम तो जो आप लोगों की भावना होती है, जो हमारी भावना होती है, हम आगे तक पहुँचा देते हैं। यही हमारा काम है। और चलिए, इसके बाद हम अगले लिस्ट पे जाते हैं। यह है नंबर 7, द हीरो, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, 2003 की फिल्म। 26 करोड़ से ऊपर का कारोबार इंडिया नेट में और वर्ल्ड वाइड में 44 करोड़ से ऊपर का कारोबार। ये फिल्म भी उन फिल्मों पर है जिसके लगातार मेरे पास डिमांड आ रही है, सीक्वल क्यों नहीं आता है। बिल्कुल सीक्वल का ज़माना है। और जिन फिल्मों का अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब मैं सनी पाजी की फ़ैन फॉलोइंग एक तरफ है, वो अलग है, लेकिन कुछ फिल्मों की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, उसमें ये भी फिल्म है। इसके लिए कहते हैं कि काफ़ी गुंजाइश बनती है यहाँ पे। तो चलिए, 2003 की फिल्म, उम्मीद करते हैं 2025 में इस पर सोचा जाएगा। और इसके बाद अगली फिल्म पे आते हैं, सिंग्स ऑफ द ग्रेट, कमाई 26 करोड़ से ऊपर, वर्ल्ड वाइड में 38 करोड़ से ऊपर, 2013 की ये फिल्म। 2013 के हिसाब से देखेंगे तो 26 करोड़ कम लगता है आज के ज़माने में। मतलब 2013 के 10 साल बाद में अब 600 करोड़ का टारगेट सेट हो गया है। 500 करोड़, 600 करोड़। उस समय तो 100 करोड़ बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन उस हिसाब से फिल्म पीछे है कमाई में। लेकिन उससे ऊपर कौन सी है, यमला पगला दीवाना 2, इंडिया नेट में करीब 34 करोड़ की कमाई, वर्ल्ड वाइड में 48 करोड़ से ऊपर की कमाई, 2013 की है फिल्म। और अगेन, जिस तरह की कॉमेडी, जिस तरह की पूरी फैमिली की आपस में कनेक्शंस नज़र आते हैं, चाहे अपने हो चाहे यमला पगला दीवाना हो, इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल बनती है। इतने सारे, अब तो नई जनरेशन भी आ गई, सबको लेके फिल्म तो आनी चाहिए। बिल्कुल हमारी तरफ से भी ये मांग रखी जाएगी। और उसके बाद नंबर 4 पर फिल्म है जो 1997 में आई थी, आप सबकी फेवरेट, और जो आजकल खूब सुर्खियों में है, वो है बॉर्डर फिल्म। करीब 40 करोड़ का कारोबार इंडिया नेट में उस वक्त का 1997 में, और वर्ल्ड वाइड में करीब 65 करोड़ की कमाई की थी।
ये आंकड़ा बड़ा है। फुटफॉल में भी आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा फुटफॉल वाली फिल्में थी, लेकिन 1997 की बात है, पुरानी बात है, इसलिए आंकड़ा छोटा लग रहा है। आज के टाइम में कन्वर्ट करेंगे ये आंकड़ा बहुत बड़ा बैठेगा। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है अगेन धर्म पाजी, सनी पाजी, बॉबी देओल की फिल्म यमला पगला दीवाना, साल 2011 की फिल्म। 55 करोड़ से ऊपर का कारोबार, और वर्ल्ड वाइड में बात करें तो 88 करोड़ से ऊपर, 88.5 करोड़ से ऊपर का कारोबार 2011 की फिल्म। चलिए ये उन फिल्म की लिस्ट में शामिल है जो फैंस चाहते हैं कि भाई देओल फैमिली एक साथ फिर दिखे। लेकिन उससे ऊपर दोनों फिल्में जो है नंबर 1 और नंबर 2 गदर, वो रिजल्ट आपको मालूम ही है, उसमें कुछ सस्पेंस तो है नहीं। नंबर 2 पर गदर फिल्म 76 करोड़ से ऊपर का कारोबार और 132 करोड़ वर्ल्ड वाइड में। लेकिन 2001 की फिल्म 76 करोड़ वाली आज कन्वर्ट करेंगे तो ना जाने कहां बैठेगी जाके। ये तो फिल्म जिसके लिए कल भी हमारी चर्चा हो रही थी कि भाई डाटा जो मिलता है 5 करोड़, अनिल शर्मा जी 15 करोड़ बताते हैं, और जो प्रोड्यूसर फिगर है वो 10 करोड़ से ऊपर फुटफॉल का है। इतनी बड़ी फुटफॉल, मतलब ऐसी फिल्म कहाँ दुनिया में कितनी गिनी चुनी होती हैं जो 10 करोड़ से ऊपर का फुटफॉल, जो उसको लोगों ने देखा हो दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड में 10 करोड़ से ऊपर का। तो खैर ये फिल्म तो कल्ट है ही है, और यही वजह है कि अब गदर 3 की भी चर्चा है कि यार इसकी कामयाबी की वजह से गदर 2 को भी कामयाबी मिली, और गदर 3 आएगी तो ना जाने क्या होगा। तो गदर 2, जब आप सब जानते हैं 525 करोड़ से ऊपर का कारोबार, और वर्ल्ड वाइड में 686 करोड़ से ऊपर का कारोबार, और वो भी तब जब क्लैश के अंदर रिलीज़ हुई थी, जब लिमिटेड सिनेमाज में रिलीज़ हुई थी, जब सिर्फ एक स्क्रीन पर रिलीज़, एक ही लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी, जब इंटरनेशनल इतना प्रचार नहीं किया गया था, जब पब्लिसिटी का बजट कम था, और उसके बाद ये धमाका इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। लेकिन ये फिल्म इससे कहीं ऊपर जा सकती थी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और इसी वजह से ये सारा अपडेट लेकर आए हैं सनी पाजी के बर्थडे से पहले। लगातार पेशकश जारी है, ध्यान रखिएगा। कल हमने, अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो कल का एपिसोड भी देखिएगा। टॉप फुटफॉल का एपिसोड है, टॉप फुटफॉल, कौन सी फिल्म किस नंबर पर है फुटफॉल में सनी पाजी की, उस पर एपिसोड है। और हाँ, कल हमने हनुमान फिल्म पर अपडेट लेकर आए थे, वो देखना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब किया है तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। आप लोगों ने कई सारे सुझाव दिए हैं, वो मैंने नोट कर लिए हैं, उनके ऊपर जल्द एपिसोड लाया जाएगा। नमस्कार।